सो हे एवरीवन, जितने भी एस्पिरेंट्स टीचर्स की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आज है 12 जून, ये 12 जून का आर्टिकल है। शकीना ईटो जो हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के सामने आई है रिगार्डिंग द टीचर वैकेंसीज़ को लेकर। और टीईटी के बारे में भी बात करेंगे। कुछ ऑफिशियल जो एक तरीके से कह सकते हो कि वेबसाइट को लेकर भी यहाँ पे लॉन्च करी गई है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अब आपका टीईटी कंडक्ट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही साथ एक जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ़ाइल वगैरह उन्होंने की थी, जो पिटीशन वगैरह डाली थी, वो खारिज हो जाएगी। इसका कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ऑल इंडिया के टीचर्स थे उन्होंने भी ट्राई करके देखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। तो अब जो है टीईटी जो है कंपलसरी होगा टीचर्स की वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गवर्नमेंट टू फिल टीचर वैकेंसीज शिफ्टेड स्कूल्स फ्रॉम रेंटेड बिल्डिंग्स इन फेज्ड मैनर। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट टू फिल टीचर वैकेंसीज, ठीक है। तो टीचर वैकेंसीज जो है यहाँ पे फिल करेंगे, ये इसकी नाइट जी यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो आप लाइव भी सुन सकते हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से लेकर, ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ से लेकर देख सकते हैं, नो मेजर रिक्रूटमेंट हैड टेकन प्लेस इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम से जो है वैकेंसी फ्रोजन थी, तो वैकेंसी निकल के सामने नहीं आई, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो कि 7 से 8 साल हो चुके हैं टीचर्स की, अभी तक वैकेंसी निकल के नहीं आई है। अब इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है हैज़ नाउ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डी फ्रीजिंग पोस्ट्स, यानी कि इन्होंने डी फ्रीज करना जो है प्रोसेस जो है शुरू कर दिया है। अब ये पोस्ट जल्द ही डी फ्रीज होगी और रेफर करी जाएंगी किसको, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। देन उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, द फाइल हैज़ बिन मूव्ड सो दैट द पोस्ट फ्रोजन बाय द डिपार्टमेंट। तो अभी ये फाइल जो है डिपार्टमेंट के पास आगे जा चुकी है, ताकि जल्द से जल्द जो वैकेंसी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। देन आगे फर्दर डिपार्टमेंट जो है रेफ़र करेगा किसको, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। अब ये जो वैकेंसी है जेकेएसएसबी को रेफ़र होने की होगी, यानी कि जेकेएसएसबी ही टीचर्स की वैकेंसीज़ को कंडक्ट करवाएगा। तो हालांकि जो ग्रेजुएशन तक की जो पोस्टें रहती हैं वो जेकेएसएसबी कंडक्ट कराता है। उसके बाद जो जेकेएसएसबी से हायर की जो पोस्टें रहती हैं, वो जो गजेटेड पोस्टें रहती हैं, वो आगे चल के वो जो जेकेपीएससी है वो एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एसएसबी को रेफ़र होगी। दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू यूथ बट आल्सो स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफ़िकेशन को लेकर काफ़ी जहाँ पे अभी चर्चा चल रही होगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जो अभी ऑफिशियली एक जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है लॉन्च हुई है JKTET.in। तो जैसे ही अभी ये रिसेंटली हुई है, तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे लॉन्च की गई है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अपलोड है। मे बी ये यहाँ तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये अभी इसको अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि RTE एक्ट वगैरह सब कुछ ये जो है इसमें मेंशन है। तो इसमें ये चीज़ कही गई है कि जो आपके नोटिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, इसमें जितना भी आपका टीचर से जुड़ा जो मतलब कि नोटिफिकेशंस है या जेके बोस नोडल एजेंसी बनाई गई है, ये सब डॉक्यूमेंट इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए गए हैं, जिसमें पूरा आपका बताया गया है कि टीचर से जुड़े क्या कुछ रूल्स रहते हैं, लॉ रहते हैं, कौन कौन इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, और ये जो वेबसाइट है ये भी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। ये ऑफिशियल ही है, अभी तक तो ऑफिशियल ही लग रही है। और ये जो है एक इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने लिया है कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर में TET कंडक्ट करवाएंगे। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन तो आपकी रहेगी ही रहेगी, बिना ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ आपके जो है TET तो रहेगा ही रहेगा। ये दो चीज़ें आपकी रहेंगी। प्लस BEd जो है मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ग्रेजुएशन प्लस TET अगर आपने जो है यहाँ पे क्वालिफाई किया है, मे भी आप एलिजिबल हो जाओ। लेकिन BEd जो है यहाँ पे ये भी एक इशू बना हुआ है कि BEd जिन्होंने कर रखी है क्या उनको अलो किया जाएगा। बाकी BEd वालों को मे भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँ कुछ, जो है ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर रखी है, PG कर रखी है, BEd कर रखी है, तो उनके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह में भी लाए जाएँ, और इसमें BEd के क्या पता एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँ जब BEd जो है कंपल्सरी करा जाए। लेकिन जो दो चीज़ें कंपल्सरी है अभी तक वो है ग्रेजुएशन प्लस TET, ये आपका होने वाला है। पहले आपका TET का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा,
वो मे भी जो है जम्मू एंड कश्मीर अब अलग से जो है कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ से अब जो है ठीक है, अब आपका टीईटी का पेपर होगा, देन ही धीरे धीरे वैकेंसी अगर रेफ़र होंगी, देन टीईटी होगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। पहले टीईटी होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर देन आगे वैकेंसीज़ को आगे जब वैकेंसीज आएगी तो मे भी थोड़ा सा टाइम तो इसको लगेगा ही लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी, ठीक है। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए।